हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता ही, नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनते हैं, टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बिल्डिंग और टावर एक दूसरे के ऊपर हो तो ऐसे तो एंगल बनेगा नहीं। ये बिल्डिंग हो जाए मान लो और ये इसके ऊपर टावर हो जाए, तो किसके टॉप से? टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट तक का तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा। तो ये हो सकता है कि जो बिल्डिंग और टावर हैं ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब बिल्डिंग के टॉप से फुट के टावर के फुट का एंगल 30 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, तो फाइंड इफ द हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले एक तरफ बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग हमेशा क्या होती है? थोड़ी छोटी होती है एज कंपेयर टू टावर, और एक तरफ हम टावर बना लेते हैं। तो ये हमने टावर बना लिया। तो ये वाला जो बिल्डिंग का टॉप है, टॉप ऑफ बिल्डिंग टू फुट ऑफ टावर, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट तक का जो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। दूसरा जो है टॉप ऑफ टावर टू फुट ऑफ बिल्डिंग, तो टावर के टॉप से लेकर बिल्डिंग के फुट तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल दे रखे हैं। और हाइट ऑफ जो टावर है, जिसकी हाइट, ये वाला जो टावर है हमारे पास, इसकी हाइट 60 मीटर है। और हमें किसकी हाइट ज्ञात करनी है? बिल्डिंग की हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो जाएगा। या तो ये ऐसे ही बना सकते हो आप कि हमने एक टावर है, ये टावर बना दिया है और ये वाली एक बिल्डिंग है, ऐसे बना सकते हो। या फिर सीधा ही एक ट्रायंगल शेप में भी आप इसको बना सकते हो। तो सबसे पहले नाम दे दें ए, यहाँ बी, यहाँ सी और ये वाला डी। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। इन ट्रायंगल के हमने पॉइंट नाम दे दिया। तो सबसे पहले ये वाला 50 जो मीटर, 60, 50 मीटर सॉरी 50 है यहाँ पे, ये इस ट्रायंगल का यूज करें। तो देखो इसका, और जब ये ट्रायंगल लेके चलेंगे तो इसका कोई यूज नहीं है। अब सभी क्वेश्चनों के अंदर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में टेंजेंट यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाला। तो सबसे पहले जिस ट्रायंगल के बारे में हमें गिवन है, जो में निकालना है वो बाद में लेके चलेंगे। और सबसे पहले गिवन है हाइट ऑफ टावर। टावर की जो हाइट है वो कितनी हमारे पास, जो कि ए बी के रूप में है, ए से लेकर बी तक 50 मीटर है। और हाइट ऑफ हमें किसकी निकालनी है? बिल्डिंग की हमें निकालनी है। बिल्डिंग की हाइट हमें निकालनी, जो कि सी डी के रूप में है, सी से लेकर डी तक, जो कि हमें निकालनी है। सी डी यहाँ दिखा देते हैं। तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले लेके चले इन ट्रायंगल ए बी सी, इस तरफ वाला, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको लेके चलें। इसके अंदर वही टेंजेंट थीटा, क्योंकि इनके अंदर अब यहाँ पे जब भी दो डायग्राम बनते हैं तो उनमें हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं होता। तो अब इसके ऊपर देखिए तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में बेस बी सी, बी सी हमारे पास बेस है, टेंजेंट थीटा। इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर यहाँ पे ये सी पे एंगल बन रहा है, ये वाला जो बी एंगल है 30 डिग्री, ये इस ट्रायंगल में बनेगा। ए बी जो है वो 50 मीटर है और बी सी हमें निकालनी है। टेंजेंट 60 पे कितना होता है? √3, 50 अपॉन में 20 सी। यहाँ पे ये डिवाइड में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, √3 मल्टीप्लाई में 20 सी इज इक्वल टू में 50। तो यहाँ से 20 का मान निकाले, ये इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया भाई। अब यहाँ से अगर हमें पूछा होता कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 के मतलब बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी पूछा होता तो 50√3 है। लेकिन हमें पूछा इस बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो अब दूसरा ट्रायंगल लेके चले इन ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है बी सी डी के अंदर, बी सी डी में, अब वही टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं, जब भी दो डायग्राम आते हैं तो सी डी अपॉन में बी सी। तो टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा जो है इस क्वेश्चन के अंदर, अब इस तरह वाले ट्रायंगल में ये 30 डिग्री है,
तो इक्वल में सी डी का जो है वो हमें मान निकालना है अपॉन में बी सी। बी सी का वैसे तो मान दे रखा है, या एक बार बी सी रहने दे। तो यहाँ पे टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। सी डी का मान हमें निकालना है और बी सी का जो मान है 50√3 है। यहाँ पे ये डिवाइड में इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो 1/√3 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 50√3 इक्वल में सी डी। तो यहाँ से देखो अगर हम इसको सोल्व करें ऊपर 50 की और 1 की गुणा, तो ये आ जाएगी √3 की √3 के साथ। हमें पता है √3 गुणा अगर √3 करते हैं तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इक्वल में सी डी। तो हमारे पास सी डी जो है वो कितना आ गया है 50√3। या तो पॉइंट में निकाल सकते हैं या डिवाइड में। अगर हम बात करें 50√3 को डिवाइड करें, अलग से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 50 को 3 के साथ, 3 एकम 3, यहाँ से बच जाएगा 2 ऊपर से उतारा 0, तो 3 की टेबल पे 6 18, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। या तो रेशो अगर इसको ये लिखना है 16 सही 2/3 मीटर, या फिर पॉइंट में लेके जाएं तो 0.666। तो यहाँ से सी डी का जो मान आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 16 सही 2/3, ये आ जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 16 और पॉइंट के बाद 66, इस टाइप से ये लिख सकते हैं। तो क्या पूछा गया था हमें, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई है, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज कितनी आ गई 16 सही 2/3 मीटर, या 16 सही 66 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आगे तो ये था हमारे पास, इसमें दो डायग्राम थे, एक तो यहाँ पे बिल्डिंग थी, एक तरफ टावर था, और हमने इसको ऐसे सोल्व कर दिया।